बख्शीश ये गैर फानी है, दे दी अबदी जिंदगानी है। उसकी जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है। बख्शीश ये गैर फानी है, दे दी अबदी जिंदगानी है। बहाता लहू यीशु का लहू, जो हर बीमारी का शाफी है। दर्द जैसा भी हो, जख्म जैसा भी हो, मेरे यीशु का खून काफी है। बहाता लहू यीशु का लहू, जो हर बीमारी का शाफी है। दर्द जैसा भी हो, जख्म जैसा भी हो, मेरे यीशु का खून काफी है। आज जिंदा हूँ मैं, ना शर्मिंदा हूँ मैं, उस खुदा की ये मेहरबानी है। आज जिंदा हूँ मैं, ना शर्मिंदा हूँ मैं, उस खुदा की ये मेहरबानी है। ये क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है। बख्शीश ये गैर फानी है, दे दी अबदी जिंदगानी है। यीशु का लहू है ये ऐसा लहू, जो देता गुनाहों से माफी है। पाप जैसा भी हो, शाप जैसा भी हो, मेरे यीशु का खून काफी है। यीशु का लहू है ये ऐसा लहू, जो देता गुनाहों से माफी है। पाप जैसा भी हो, शाप जैसा भी हो, मेरे यीशु का खून काफी। आज कर लो ईमान उस सलीब पर, जो जिंदगी की निशानी है। आज कर लो ईमान उस सलीब पर, जो जिंदगी की निशानी है। ये क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है। बख्शीश ये गैर फानी है, दे दी अबदी जिंदगानी है। ये क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है। बख्शीश ये गैर फानी है, दे दी अबदी जिंदगानी। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है
मूर्खता है। परंतु आइए पहले पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसके 18 वचन को हम देखेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परंतु विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन है। अगर आपने क्रूस पर विश्वास किया है तो आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ राज्य करती है, परमेश्वर की प्रभुता राज्य करती है। तो आप इसको इस तरह पढ़िए, क्रूस की कथा, जो क्रूस का प्रचार है, जो क्रूस के बारे में हम आपको बताते हैं, मसीह जो है वो परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ है। अगर मैंने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु को मैंने ग्रहण किया है, जैसे मैं हमेशा उदाहरण के तौर पर बोलती हूँ कि मैं माँ होने के नाते एक अच्छा भोजन सामने रखती हूँ। मैंने कहा आज मैंने आपके लिए बनाया है, आपके लिए मैंने बनाया है, अच्छे से थाली में उनको सजा के मैं रखती हूँ, यह आपके लिए है, ये आपके लिए है। खाना, उसको कैसे खाना, उसको टेस्ट लेके खाना, उनको बिथरा के खाना, बीन्स को निकाल के फेंक देना, वो लौकी को निकाल के फेंक देना, टमाटर को निकाल के फेंक देना, मुझे जीरा नहीं चाहिए, मुझे राई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कैसे हम खाते हैं। एक भोजन जब आपके सामने तैयार किया जाता है, परमेश्वर का वचन आपके आगे रखा जाता है, मसीह जो है, यीशु मसीह जो है, वो परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की पवित्रता है, परमेश्वर की धार्मिकता है। अब मुझे आप ये बताइए, अगर यीशु मसीह परमेश्वर की परिपूर्णता है, परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर की पवित्रता है, तो मुझे पवित्रता चाहिए कि मुझे यीशु मसीह चाहिए? यीशु आया तो पवित्रता अपने आप ही आ जाएगी, यीशु आया तो धार्मिकता अपने आप ही आ जाएगी, यीशु आया तो परिपूर्णता अपने आप ही आ जाएगी। यीशु है तो बुद्धि भी है, यीशु है तो ज्ञान भी है, यीशु है तो सामर्थ्य भी। क्रूस की कथा, तो हमें क्या सुनना है? यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हें फॉरेन भेजेगा, तुम्हें नौकरी भेजेगा, तुम्हें ऐसे करेगा, तुम्हें ऐसे करेगा। आज ये दूसरे यीशु की प्रचार होता है और भीड़ है, वहां भीड़ है। परंतु बाइबल कहती है क्रूस विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन है और विश्वास ना करने वालों के लिए नरकीय जीवन है। ये नरकीय जीवन है। स्वर्ग में क्या है? शांति है, आनंद है, सदा की शांति है, सदा का चैन है, सदा का आराम है, मीठी नींद है, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई मुंह का टेढ़ा नहीं है, किसी की आंखें बड़ी नहीं, किसी की आंखें छोटी नहीं। क्योंकि मैं तो इतना जानती हूँ, स्वर्ग की आंखें बहुत ही ममतामयी, करुणामयी, प्रेम से भरी हुई, उसके देखने में ही, उसके शब्द में ही। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए, तो मैं जब बाइबल में पढ़ती हूँ, अभी मैंने कहा कि अभी मैंने, ये मेरा दूसरे बार, इस साल का दूसरी बार बाइबल रीडिंग शुरू हो गया है। आप सोचते होंगे बुआ हमेशा क्यों बोलती है? मैं इसलिए बोलती हूँ कि अगर मैं साल में 4 बार पढ़ती हूँ तो तुम एक बार तो जरूर पढ़ोगे। मैं तुम्हें उत्साहित करती हूँ। जिसने बाइबल नहीं पढ़ा, जो बाइबल से दूर रहता है, वो पाप के नज़दीक रहता है, और जिसके पास बाइबल होती है पाप उससे दूर होता है। बिना बाइबल पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मछुआरों के पास अपने आप चले गए, मेरे पीछे बोले, कुछ पूछना नहीं, मैं यीशु हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ, देख ऐसा है कि मैं तेरे को ऐसे कहूँ, मेरे पीछे बोले। और मैं वहां पर देखती हूँ, रुक जाती हूँ
कि जाल में डाल दिया, समुद्र में जाल डाल दिया, मछलियाँ आ गई हैं, मछुआरों को पता ही है, पर उसकी आवाज़ में इतनी आकर्षण, उसकी आवाज़ में इतना अधिकार, उसकी आवाज़ में इतनी सामर्थ कि इंसान जो है उस समय के वातावरण को भूल गया, उस मछली से भरे हुए जाल को भूल गया, उस बेनिफिट को भूल गया, उस बिजनेस को भूल गया, उसने जाल भूल गया, अपनी नाव भूल गया। मैंने कहा कैसे मेरे पीछे हो ले? वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो ली। क्रूस की कथा। ऐसा है मेरा यीशु। तुम्हारा यीशु कैसा है? कौन सा यीशु है आपका? ऐसा है मेरा यीशु, ऐसा है। पर आज अगर हम उसके पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए तो मतलब उसने हमारे पास आकर कहा ही नहीं मेरे पीछे हो लो, हमारे पीछे हो लो, हमारे पीछे हो लो। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, कुरिन्थी का 2 अध्याय और उसके 1 वचन से लेके 5 वचन तक पढ़ दीजिए। हाँ। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। एक बार और पढ़ेंगे और उस वचन को देखिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उस समय के राजनीति जो नेता लोग थे, वो जब एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, हम शायद विजय प्रवेश में देखेंगे, वो लोग घबरा गए और उन्होंने कहा देखो देखो कैसी बड़ी भीड़ इसके पीछे चल रही है, कैसी बड़ी भीड़। और वो एक बहुत आय से वो घबरा गए उन बातों को देखकर। इस प्रकार पौलुस इस बात को कहता है। क्या कहता है? फिर से हम पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे हम। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर। अगर आप YouTube खोल कर देख लो, ये उनका ज्ञान नहीं है, ये गूगल का ज्ञान है। ये गूगल का ज्ञान है और हमें सीखना है। हमें क्या सीखना है? इस वचन को, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। क्योंकि पौलुस के विषय में आप बताओ, फरीसियों के विषय में कहूँ तो मैं फरीसी, सदूकियों के विषय में तो मैं सदूकी, रोमन, वो लिखा रोमी नागरिकता तो लोगों को खरीदने से मिलती है, परंतु वो तो जन्म से ही ऐसा ही था, ज्ञान और बुद्धि और सबसे परिपूर्ण था। बोले ये मेरे लिए काफी था। पर एक दिन आप तीमुथियुस उसकी सारी पत्री, प्रेरितों के काम में यीशु उसके सामने खड़ा हुआ और बाकी की सारी पत्री पौलुस ने लिख डाली, और वहां पर उसने केवल एक बात की गवाही दी कि कैसे मैं यीशु के पीछे चलने लगा। यीशु ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, और वही पौलुस कहता है कि अब मैं तुम्हारे पास वो ज्ञान लेकर नहीं आ रहा हूं, मैं वो बुद्धि को लेकर नहीं आ रहा हूं, मैं अपने वो पुराने पूरी थ्योरी को लेकर मैं नहीं आ रहा हूं, बिल्कुल नहीं लेकर आ रहा हूं। मेरी वो स्टोरी को याद करो, एक बड़ा विद्वान पूरी पुस्तकों को लेकर, ज्ञान की पुस्तक, हिब्रू वर्ड। मैं नहीं कहती कि हिब्रू मैं खुद पढ़ती रहती हूँ, बहुत कठिन है, उसको तो याद करने में साल भर लग जाते हैं, उसको समझने में, पर नॉलेज होना जरूरी है, अर्थ को होना जरूरी है। बहुत सारी बाइबल को निकाल कर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। परंतु यही कुरिन्थी की कलीसिया को पौलुस कहता है, ज्ञान से कभी किसी की उन्नति नहीं होती है,
पौलुस ने अपने वचन के परमेश्वर के ज्ञान से उसने कभी किसी की उन्नति नहीं करी, पर जब उसका प्रेम व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, यीशु मसीह से उसने प्रेम करना शुरू किया, तो मैं कहती हूँ उसने 1000 पत्रियां लिख दी, कितनी कलीसिया उसने स्थापित कर दी। वो यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का दास, अप्रेरित और सेवक हूँ। उसकी हर पत्री में मैं पौलुस अपने परमेश्वर पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का दास और सेवक, और तुमसे ये बातें मैं कहता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। हाँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। बेचारा किसान, बेचारा, हाँ, वो उसको देख रहा है बड़ी बड़ी की उससे, अब वो उसको आंखों से देख रहा है। कह रहा है, पढ़ना जानते हो? वचन का ज्ञान है तुमको? पढ़े लिखे हो? नहीं माए बाप, मैं तो एक मजदूर हूँ, एक तो किसान हूँ। बोले अच्छा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तूफान आया, तालाब हो चाहे कुछ भी हो, जब नीचे और ऊपर के सोते फूट निकलते हैं ना, तो जब नाव डगमगाने लगती है, डूबने की पारी आने लगती है, अब पारी आई गरीब की। उसने कहा, भाई साहब, माई बाप, तैरना जानते हो क्या? नहीं जानता। तो बोले, ये किताब का क्या फायदा कि ये किताब भी डूबेगी और तुम भी डूबोगे, हम तो तैर के निकल जाएंगे। मेरे प्रियो, जिसने ज्ञान हासिल की पर जिसने मसीह के प्रेम में तैरना नहीं सीखा, वो दुनिया से कूच करके ऊपर कभी नहीं जाएगा। हमें तो मसीह की सामर्थ चाहिए, वो प्रेम की सामर्थ। ज्ञान की बातें अच्छी है, पर ज्ञान में घमंड करना, अपने आप को ये कोशिश करना, मैं हिब्रू जानता हूँ, मैं यूनानी जानता हूँ। मेरा एक सवाल है, क्या तुम क्रूस की सामर्थ को जानते हो? क्या यीशु मसीह ने तुम्हारे पीछे आकर कहा, मेरे पीछे हो लो, और तुमने अपना सब कुछ छोड़कर तुम उसके पीछे हो लिए? और लोगों के अंदर फरीसी और सदूकी और उन दिनों के शास्त्री पीछे ये घबरा कर उनकी ये चिंता, रोको, लोगों को रोको, ये बड़ी भीड़। यूहन्ना 12:19 जल्दी से पढ़ें। जब सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। देखो संसार उसके पीछे हो चला, संसार उसके पीछे हो चला, संसार उसके, संसार का सरदार, संसार उसका घर, संसार में उसका सब कुछ, आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड और शरीर की अभिलाषा, लोगों को लालच देके, हर खिलौने देकर, हर चीज देकर, लालच दे देकर, और कहता क्या फायदा? फिर भी पूरा संसार तो उसके पीछे हो चला है। बहुत घबराया। यहूदी आज भी विश्वास नहीं करते। लाजर के जिंदा होने के बाद बहुत सारे यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास करना आरंभ किया। वो लोग घबराने लगे, लोगों के अपना पोजीशन उनको जाता हुआ दिखा, अपनी बातें उनको जाते हुए देखी। जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, कोई किसी के पीछे इतना नहीं चला और ना कभी चल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस आपको और मुझको बाइबल कहती है, इतना विद्वान कहता है कि यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ। मैं अपने जीते जी केवल एक बात जानना चाहता हूँ, यीशु मसीह का क्रूस चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को नहीं। मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मेरे वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आपके पास क्रूस ये दो चीजें देती है। क्रूस ने मुझे ये दो चीजें दी हैं, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है।
जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, है ना, पहली वाणी क्या है? आप ही लोग बोलेंगे, मुझे तो पता नहीं पहली वाणी क्या है। क्या है पहली वाणी? दूसरी वाणी भी मुझे पता नहीं। क्या है दूसरी वाणी? अच्छे से बोला करो, नहीं, अच्छे से बोलो। यीशु ने क्रूस पर चढ़कर सबसे पहली वाणी ये कही, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं, ये मुझे नहीं जानते हैं, इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, ये मुझे नहीं जानते हैं। क्या आप उसे जानते हो? इतने सामर्थ्य के काम प्रभु ने 31 साल इस दिल्ली शहर में, मुझे 31 साल हो गए मेरे प्रियो। कितने बड़े बड़े काम तुमने देखे प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले। अब मेरे को आप एक बात बताओ, मैं सिंपली आपको समझाना चाहती हूँ। पौलुस कहता है ये परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य का प्रमाण है। आज जो तुम करते हो ना, अपनी वाहवाहियों के लिए करते हो, आप बड़े खुश हो जाते हो। आपने कभी यीशु मसीह को नहीं पहचाना। आप ना बहुत ही लग्जरी, उसमें कंफर्ट जोन आप चाहते हो। हम किसी के घर जाएं, कोई हमारा अभिवादन करे, हमें भेंट दे, हमें हमारे पीठ थपथपाए, हमें बहुत आदर करे। ऐसा प्रचार तो हर कोई कर सकता है। आप वहाँ जाइए ना जहाँ पर आपको निरादर मिलता है। पैदल चलिए, ऐसे संडास भरे स्थानों में जाइए, बदबू भरे स्थानों में जाइए। आप जाइए, एक जगह जाकर बैठ जाइए, अपने घर, अपने दिलों को खोल लीजिए। आप कहाँ जाते हैं, क्यों प्रचार करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं आज यहाँ पर किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रही हूँ, पर मैं अपने यीशु के जीवन से मैं सीख रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मैं आपको सच कहती हूँ। मैं यूँ ही नहीं कहती आपको मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है मुझे। मैं एक शून्य बनकर खड़ी होती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरे अंदर है। मैं आपको नहीं जानती, वो आपको जानता है। मेरे पास ज़्यादा ज्ञान की और लुभावने वाली बातें नहीं हैं, परंतु जो है मैंने उसके प्रेम और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस किया। जब मैंने पहली बार ये गीत सुना, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने अपने ही घर के भीतर, अपने ही माँ बाप के अंदर, अपने ही रिश्तेदारों के अंदर, अपने ही भाई बहनों के अंदर मैंने प्रेम ढूंढना चाहा। मैं आज इस स्थान पर खड़ी हूं ना, जिस इंसान के हृदय में छेद होता है ना, वो बहुत वीक होता है, वो बहुत कमजोर होता है, वो खा पी नहीं पाता है, उसको कुछ चीज सूट ही नहीं करती। ज्यादा दौड़ना नहीं, ज्यादा कुछ करना नहीं, जंप नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाना नहीं खाना, कुछ नहीं करना, पूरे समय पीड़ा में रहना। मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी, कोई मुझे पूछता तक नहीं था तुझे क्या हो गया। पूरे समय सीने में एक चुभन सी होती थी। वो चुभन क्यों होती थी मुझे पता नहीं। जब बाद में कोई डॉक्टर, किसी की इलाज नहीं, जब लास्ट में मेरे पापा को पता चला, थोड़ा सा अनुग्रह उनका मेरे अंदर था, पता नहीं क्यों, थोड़ा माँ बाप का मिला जुला रूप है मेरे अंदर। मम्मा भी हूँ मैं और मेरा बाप भी हूँ मैं, और मेरी दोनों बहनें थोड़ी बहुत ही अलग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, जैसा भी प्रभु ने है। पर मेरे प्रियो, मेरे यीशु ने मेरी एक एक दर्द, मेरी एक एक पीड़ा उठाई है। ये सुंदर, ये स्वस्थ शरीर मुझे मेरे प्रभु से मिला है, मुझे मेरे प्रभु से मिला है। ये मुस्कुराहट मुझे मेरे प्रभु से मिली है। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, माँ बाप से भी वो प्यार नहीं मिला, किसी से वो प्यार नहीं मिला। मुझे प्यार मिला तो मेरे प्रभु से, मुझे प्यार मिला उन लोगों से जिन्होंने मेरे यीशु को जाना, मेरे यीशु को पहचाना। मुझे प्यार उन लोगों से मिला जिन्होंने मेरे यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मुझे प्यार उनसे मिला जिनको प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बैठिए। पहली वाणी, कोई इंसान इतना घायल है, इतना तकलीफों में है। ये जो हमने सुबह उठा, हम डेली प्रार्थना किए, शनिवार आपको पता है, बृहस्पति बुधवार से ये शुरू था। वो दिन के उजाले में कोई काम नहीं करना चाहते थे। अभी आपने यहूदी और फरीसी और सदूकियों के विषय में आपने देखा ना,
आपने देखा इतना भयंकर था कि वो रात में उसको कुकर्मी, उसको अपराधी, उसको न्याय, उसको बस मृत्यु दंड कहीं ऐसा ना हो कि सुबह के समय में इसको ये कैंसल हो जाए। कैसी, मैं कहती है भयंकर है। यीशु मसीह के दुख को कोई फिल्म मेकर भी इतना जब वो देखा ही नहीं तो क्या दर्शाएगा। ये तो आत्मा की बातें हैं, ये तो आत्मा की बातें हैं, ये तो आत्मा की बातें हैं। पर मेरे प्रियो, एक पल सोच के देखो, सारी रात इतना टॉर्चर। एक जवान व्यक्ति, एक जवान 33.5 वर्ष का, खून इतना गर्म, जिसके बाप ने उसको पहले से ही बता दिया था थूका जाएगा, अपमानित किया जाएगा, घसीटा जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। सारी रात टॉर्चर, घसीटा जाना, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, मारना पीटना, पूरे क्रूस को उसके ऊपर लाद कर कहना चल तू इसी को क्रूस को लेकर तू चल। लहू लोहान यीशु गिरता पड़ता मेरा यीशु। उस स्थान पर खोपड़ी का स्थान क्यों कहलाता है आपको पता है? वहां पर आदम के पाप के वजह से आदम जहाँ पर उसको गाड़ा गया, उसकी खोपड़ी, वहीं पर यीशु मसीह को वो वहाँ पर क्रूस पर लटकाया गया, क्योंकि आदम ने मनुष्य जाति को परमेश्वर से दूर किया। उसी खोपड़ी के स्थान पर मनुष्य जाति के सारे पाप को लेकर यीशु क्रूस पर चढ़कर आपको और मुझको उस सड़ाहट से निकाल दिया। आज तो हम अपने स्वस्थ शरीर में, अच्छे घरों में रहकर, अच्छे खा पी के सब कुछ कर कर भी हम किसी की परवाह नहीं करते। पर पहले, दूसरी और तीसरी वाणी में हमें देखते हैं। पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दूसरी वाणी, मैं तुझसे कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और तीसरी वाणी उसने कहा, हे नारी ये तेरा पुत्र है, देख ये तेरी माता है। ये 3 वाणी में आप सोच के देखो, आप कैंसर से पीड़ित हैं, आपका पूरे शरीर घाव से भरा है, आपके साथ बहुत अत्याचार किया गया ना। मैं आपकी भावनाओं के अनुसार आपको लेकर चल रही हूँ। आप कंपनी में अच्छा काम करते हैं, इंक्रीमेंट आपकी नहीं होती, आपको प्रमोशन नहीं दिया जाता है, उस स्थान में जिस पोस्ट में आप हैं उस पोस्ट के अनुसार आपसे काम नहीं कराया जाता। आपको कहते हैं जाओ तुम ऐसे, आपको एक प्यून जैसा बना लेते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, आपको मेंटली इतना वो करते हैं, आप इस तरह से हो जाते हैं कि आप तो अपनी पत्नी को भी मुस्कुरा के नहीं देख सकते। पर एक घायल इंसान सारी रात्रि पर पीटा गया, उसके खून ही खून। ओ यशाया इस दुखी सेवक के विषय में, ओ यशा की पुस्तक इसके 52 अध्याय में इस प्रकार से कहता है, ओ उसका तो कोई रूप ही नहीं रह गया था कि कोई उसको पहचान सके। ऐसी अवस्था में ये 3 वाणी आप देखो। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, उसके चेले उसके पास आए और उसने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी क्या करो, एक दूसरे के अपराधों को तुम क्षमा करो। ठीक है। पतरस ने एक बार पूछा, मैं अपने भाई को है ना कितने बार क्षमा करूं? हो सकता होगा 12 चेलों में जरा खचर पचर होता रहता है ना। परंतु यीशु मसीह के जीवन से आए हम सीखें। आपको किसी से नहीं सीखना है, आपको यीशु मसीह से सीखना है। उसने जो सिखाया, उसने अपने चेलों को क्षमा करना सिखाया, उसने अपने चेलों की जिम्मेदारी लेना उसने सिखाया, उसने जिम्मेदारी ली उनकी सेवा की, उनसे अंतिम समय तक वैसा ही प्यार करता रहा। उसने अपनी ईश्वरी पोशाक को उतार कर वो मनुष्य बनकर उसने दिखाया जब मैं चला जाऊंगा वो आत्मा तुम पर आएगा, मैं आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर रहूंगा, जैसा तुम्हारा गुरु था तुम वैसा ही रहना। मेरा यीशु, लहू लोहान यीशु, क्रूस पर चढ़ा यीशु, कोड़ा खाया हुआ यीशु,
उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया। वो एक निष्पाप यीशु, उसके मुख से कभी झूठ नहीं निकला, गाली के बदले कभी गाली नहीं निकली। उसने उस लहू लुहान यीशु, एक बड़ी भीड़ वो देख सकता था, अच्छा इसके बेटे को तो मैंने चंगा किया, ये भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है। अरे ये तो भूखे थे, मैंने इनको खाना खिलाया, ये भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। ओ कोई बात नहीं प्रभु। उसने अगल और बगल देखा, ओ उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, यहूदियों ने नहीं पहचाना, सदूकियों ने नहीं पहचाना, फरीसियों ने नहीं पहचाना। ओ कम से कम पतरस तू तो पहचान जा। ओ ये भीड़, तुमने रोटी खाई, तुमने ये खाया, कम से कम तुम तो पहचान गए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, है बाप तू इन्हें क्षमा कर। कोई नहीं है मेरे यीशु की तरह, कोई ना धर्म सेवक, ना धर्म गुरु, ना कोई जाति, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। दूसरों के लिए अपनी चिंता नहीं कर रहा है। अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, बुलाना अपने बाप को, तेरे को बचा लेगा, तेरे को बचा लेगा। उसने अपने बचाव के लिए प्रार्थना नहीं की। आओ हम यीशु से सीखें, हमें अपने बचाव के लिए नहीं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। मैं तो आप लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ, प्रभु इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर प्रभु, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। तेरी निर्धनता, उनकी निर्धनता को लेकर तूने इनको धनी बनाया, आज इनके एटीट्यूड को तू क्षमा कर। ऐसा मत जीवन जिए कि सब कुछ आपने अपने आप हासिल किया है। दूसरों के लिए प्रार्थना। डाकू, वो डाकू से हम सीख सकते हैं। वो देख रहा है, सब देख रहा है, उसकी प्रार्थना सुन रहा है। वो डाकू उसकी प्रार्थना सुन रहा है, वो एक डाकू की कुड़कुड़ाहट को सुन रहा है, पर वो डाकू उसको देख रहा है। अरे देखो, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, फिर भी ये देखो, ये इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, ये तो मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहा है। उसने यीशु मसीह के मुख से अपने लिए प्रार्थना करते हुए सुना। उसने कहा, ये सचमुच में कितना अच्छा है। और मैं आपसे कहती हूँ कि कैसे मेरा यीशु था, इतनी बड़ी भीड़, इतना ठट्ठा करने वाले, इतना चिल्लाने वाले लोग, इतनी शोर में उसने उस डाकू की बात कैसे सुन ली। उसने जो कुड़कुड़ा रहा था उसके विषय में एक जवाब नहीं दिया। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं ये परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के प्रेम की सामर्थ पर मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे प्रभु की प्रार्थना में वो डाकू की में था, और मेरे परमेश्वर ने उस डाकू को मन फिराने की सामर्थ दी। उसने मेरे यीशु को पहचाना। क्या तुमने यीशु को पहचाना? क्या तुम यीशु को पहचानते हो? उसने कहा, इसने कोई पाप नहीं किया, ये तो निष्पाप है। जब हम बीमार हो जाते हैं, हम जब तकलीफों में आ जाते हैं, क्यों हमारे साथी, क्यों हमारे साथी, हमारे साथी क्यों? तुम इतने सिद्ध हो, तुम इतने पवित्र हो। उसने कहा, हम तो तेरे साथ क्रूस पर मरने के लिए भी तैयार हैं। तुम ये प्याला नहीं पी सकते हो, पर उस स्त्री ने कहा, मैं ये प्याला पी सकती हूँ, मैं पी सकती हूँ मेरे प्रभु के लिए, मेरे प्रभु के लिए। कोई अगर मेरे परमेश्वर की क्रूस की सामर्थ पर विश्वास ना करके कोई ऐसी और प्रकार के सिद्धांत में रहे, मैं कहती हूँ, अगर उसमें एक क्रांति लाने के लिए, एक परिवर्तन लाने के लिए, उन चीजों को तोड़ने के लिए अगर मुझे लोग निकाल दे, बाहर कर दे, समाज के बाहर कर दे, कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, उसने उस दुख की हालत में भी उसने लोगों के लिए प्रार्थना की, उसने उसकी चिंता की, उसने उसके लिए भी प्रार्थना की, उसने उसके शब्द को सुना, उसने उसको मन फिराव का अवसर दिया, और उसने कहा, तूने मुझे जाना है ना, मैं तुझसे कहता हूं, तू आज भी स्वर्गलोक में हो। दूसरों के लिए तीसरी वाणी भी दूसरों के लिए। मैं आपसे कहना चाहती हूं, क्यों परमेश्वर ने कहा, हे नारी, ये तेरा पुत्र है, हे पुत्र, ये तेरी माता है। यीशु मसीह ने, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाओ, दूसरे अध्याय में, जहां पर परमेश्वर ने पहला आश्चर्य कर्म किया, जब वहां पर उसने पहला आश्चर्य कर्म किया, उसने कहा, नारी तेरा यहां क्या काम, अभी मेरा कोई समय नहीं आया।
क्रूस पर चढ़कर कहा, हे नारी ये तेरा पुत्र। क्यों जोर से कहा हे नारी? मेरे प्रियो, उसने क्रूस पर लोगों को, मरियम को एक संदेश दिया। मरियम में उद्धार नहीं है, मरियम सामर्थी नहीं है, वो भी एक साधारण सी स्त्री है, ताकि दुनिया में लोग मुझे छोड़कर कहीं मरियम की उपासना ना करने लग जाएं। उसने कहा ये कॉमन, उसका आदर करना चाहिए, परंतु मरियम क्रूस पर नहीं चढ़ी। उसने कहा वो सब लोगों में है, परंतु प्रभु तो मैं ही हूँ, परमेश्वर का पुत्र तो मैं ही हूँ, मैं ही आराधना के योग्य हूँ। वाणी को आप 15-15 मिनट में नहीं समझा सकते। मैं आपको अर्थ, हम इसमें गए ना, गहराई में जाएंगे तो बहुत है। आज ये कलीसियाओं में साल भर में एक ही बार, फिर आगे पाठ और पीछे सब पाठ, पर ये हमारी जिंदगी है। ये क्रूस की कथा मेरे लिए जिंदगी है, मेरी एक ऐसी निशानी है कि मुझे यीशु मसीह छोड़ ना इस पृथ्वी में कोई प्रभु नहीं। यूहन्ना को ही क्यों चुना? यूहन्ना को ही क्यों चुना? यूहन्ना के ऊपर ही परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी क्यों दी? क्यों आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है? क्यों आप जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते? एक शारीरिक इंसान ईश्वर को जाने बगैर वो परमेश्वर की कलीसिया की जिम्मेदारियों को कभी पूरा नहीं कर सकता है। एक तो पहली बात, यूहन्ना कजन था, मरियम और सलोमी दोनों भाई बहन थी, उसका वो बेटा था, परंतु यूहन्ना जो था वो बहुत ही विश्वास योग्य था, बहुत ही विश्वास योग्य था। हम जल्दी से चलेंगे, मेरा समय खत्म हो रहा है, पर मैं विश्वास करती हूँ कि क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, अनंत जीवन है, छुटकारा है। हालेलुया। मेरा यीशु मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए प्रार्थना आज भी प्रार्थना करता है, आज भी प्रार्थना करता है, आज भी प्रार्थना कर। चौथी वाणी क्या थी? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे, उसे मालूम नहीं था कि उसका परमेश्वर उसे छोड़ देगा। लोग कहते हैं, ऐसी अफवाहें बहुत हैं, वो तो ईश्वर का बेटा था इसलिए उसने ये सारा सह लिया। पर आपने देखा, अभी मैं फिर आपको दिखाऊंगी, उसका मिशन यही था, अच्छा बनने की कोशिश करना, अच्छे कार्यों के लिए, पर किसी बुरे इंसान के लिए कोई मरे, ये कभी सुनने में नहीं आया। मेरे यीशु के जैसा शहीद कोई नहीं है। हालेलुया। उसका परमेश्वर उसके साथ नहीं था, उसने संसार के लोगों को एक पैगाम दिया, देखो सुनो। जब उसने देखा ना जैसे कैसे मेरे पाप, मेरे श्राप, मेरे पाप, मेरे श्राप, मेरी बीमारियां, मेरी निर्बलता डा 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 ऐसे कैसे उसके अंदर गई, कैसे उसको तकलीफ, ये सारी तकलीफें, वो अत्याचार, वो गुस्सा, वो अपमान, माय गॉड, आप सोच के देखो, आप सोच के देखो। जब मैं के मुंह पे थप्पड़ मारा गया, ये किया गया, वो किया गया, ऐसी दाढ़ी नोची गई, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वही आवाज आदम की वाटिका में, ठंडे समय में आदम के पास, आदम तू कहाँ है? यीशु ने कहा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वही आवाज, वही दर्द। और जब हुआ, उसको प्यास लगी, उसको बहुत प्यास लगी, इतनी प्यास लगी उसे। एक कहते हैं भाई कि वो ये डाकू लुटेरे, वो स्थान जो खोपड़ी का स्थान था ना, वो बहुत ही गंदा स्थान था, वहां पर लोग ऐसे ही पिया पाया करते थे। अब बोले उन दिनों में तो एकदम साधारण टाइप का ये
शराब होता था, इतना गंदा, ऐसे अजीब सा होता था कि वो सिर्फ अपने प्यास को वो करने के लिए, आप सोचो जब उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो उसने सोचा ये दुख उठा रहा है तो इसको ऐसे उसको प्यास लग रही है। परंतु मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ कहती है। मेरा यीशु कह रहा था कि तूने कहा है ना कि जब तू सबके अधर्म का भार तो उठा लेगा, तू मर जाएगा, तब तू धर्मियों के वंश को तू देखेगा। उसने कहा मैंने तो ये सब कर लिया, पर क्या मैं धर्मियों के वंश को देखूंगा? हम परमेश्वर के धर्मी के वंश केवल यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा ही बन सकते हैं। ये उसकी प्यास थी, ये उसकी प्यास है। चंद आपके रुपए, चंदे, 2 गीत गा लेना, संडे आ जाना, जैसे आए वैसे चले जाना, लड़ाई झगड़े करके चले जाना, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं निकट ये निकट, घमंड से आना, सब कुछ प्रभु से लेके दूर दूर चले जाना, चर्च में कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, स्पेशल आना। आज के दिन ये बात नहीं है। मैं प्यासा हूँ, वो उसको प्यास है। एक धर्मी के वंश को वो देखेगा। जिस दिन मेरे खुदा ने मुझसे कहा ना, तू धर्मी के वंश को देखेगी, पर धर्मी और धर्मी, ये उसकी प्यास थी, वो उसकी प्यास थी, ये उसकी प्यास है। उसने कहा मैं प्यासा हूं। और फिर देखिए कैसे सारे पाप और श्राप और सब कुछ को उठाकर उसने कहा इट फिनिश। आखिर मैंने कर ही डाला, तेरी इच्छा पूरी कर ही दी। बहुत कम होता, ये तो मेरे अंदर भी है, मैं सच कहती हूँ, मेरे अंदर भी है। नहीं, मैं ना ऐसे करूँगी शिवप्पा, मैं ना ऐसे पढ़ूंगी, मैं ना ऐसे पढ़ूंगी, पर ना मैं उस योजना को पूरी नहीं कर पाती हूँ। कुछ भी आज मैं रहने दो, बाद में करूँगी। पर यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा किया, पूरा करके उसने अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया। बोला यही फायदा है। हालेलुया। अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना बहुत ही बुद्धिमानी का काम है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना बहुत ही बुद्धिमानी का काम है। कितनी बार कहा, क्या मुर्दे जिंदा हो के तेरी स्तुति कर सकते हैं? क्या मुर्दे जिंदे हो के तेरी स्तुति कर सकते हैं? कहा ओ मैं तो अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि तूने ही दिया वो आत्मा तीसरे दिन मेरे पास फिर से मुझे झिलाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचाने वाले लोग हैं। हम किसी बात पर घमंड नहीं करते, हमारा घमंड क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु पर है। शान से कहो मैं यीशु के पीछे चलती हूँ, शान से कहो यीशु मेरा गुरु है, शान से कहो यीशु मेरा प्रभु है। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो डरते हैं वो खुदा को नहीं जानते। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन है। ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु से प्रार्थना करना सीखें, और यीशु से हलीम बनना सीखें, और यीशु से दास बनना सीखें, और यीशु से सेवक बनना सीखें, और यीशु के समान दूसरों की चिंता करने वाला बने, और यीशु के समान अपने मिशन को पूरा करें, और यीशु के समान अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, और यीशु के समान बने। परमेश्वर का सेवक होकर, परमेश्वर का पुत्र होकर दास का रूप लिया, दास का रूप धारण किया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया।